सर आपने पंजाब का जिक्र किया, उस साइड का भी, तो अगला सवाल मैं यही लेकर आती हूं कपूर साहब। क्या पानी के मसले पर हम देख रहे हैं कि सिंध और पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर जिस तरह का आपस में लड़ाई है, रोज की मारकाट है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका भी वर्चस्व स्टेक पर है, जिस तरह से भुट्टो परिवार, शरीफ परिवार का, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के टुकड़ा करा देगी? अभी तक अगर आप देखें तो भारत ने कभी भी पंजाब जो उनकी स्टेट है उसके ऊपर कभी अटैक नहीं किया, और वो उनकी सबसे पावरफुल स्टेट है क्योंकि सारे लीडरशिप जो उनका पैसा है पूरे पाकिस्तान का वो पंजाब में है। तो इस बार जो स्ट्राइक हुई है वो पंजाब में हुई है, और पंजाब सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है ये जो 3 रिवर्स हैं। तो ये पानी रुक जाएगा, और जो इस बार उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उनकी लीडरशिप की, वो जिस तरह से अफेक्ट हुई है, ये मान के चलिए आप कि जो टेंशन्स पहले थी, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या ड्यूरेंट लाइन हो पीछे उस तरफ, सब में टेंशन बढ़ेगी अब, क्योंकि जो उनकी जो कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान को, वो उनके लोगों को समझ में आ गया है कि जो ये कंट्रोल है पंजाबियों का, इसको चैलेंज करना है। और वो चैलेंज बलूचिस्तान में शुरू हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गया है, और ये जो अब बढ़ेगा तो उससे पूरे पाकिस्तान को घेरेगा। तो इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान को मेजर सेटबैक हो इन टर्म्स ऑफ कि वो हो सकता है टूट भी जाए। तो यानी पंजाब जिस तरह से पहले सिंध तक पानी नहीं पहुंचने देता था, अपना जो झगड़ा था, जब पंजाब को पानी नहीं मिलेगा तो किस तरह से फौज के प्रति, सरकार के प्रति जो है वो गुस्सा वहां के आवाम में नजर आएगा, और वहां का आवाम जो है वो रसूखदार है, पैसे वाला है, तो क्या कुछ उसका जो दबाव बनेगा वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। श्याम सर, आजकल पाकिस्तान हमारी कॉपी कर रहा है, जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्लाइड शो बनाते हैं, उस कॉपी में वो फेल हो जाता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। लेकिन अब डेलीगेशन हमने भेजा है, पूरी दुनिया में तय किया है कि डेलीगेशन जाएगा ऑल पार्टी और बताएगा कि आतंक का प्रहार पाकिस्तान कैसे करता है, हमने क्या किया। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है वो दुनिया को बताएगा कि देखो कितना हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, पानी के लिए तरसाएंगे। कुछ फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा, जैसा मैंने कहा। नहीं, पाकिस्तान जब डेलीगेशन दुनिया को बताएगा कि पानी रोक दिया हमारा, उसके रोने गाने का कुछ फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने एफआईआर लॉन्च करके लास्ट 30 साल से लड़ाई लड़ी, और मैं ये भी कहूं कि एक पहले मैं सिन्हा सर का एक ऐड कर दूं, 4.5 और 5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सरगोदा बेस पे हमने अटैक किया है। ये चाइनीज सामान जो आ रहा है ना, इनको आने दो, सब कह रहे हैं ना सरगोदा बेस पे हमने अटैक किया। हमें नहीं मालूम था कि अक्षय कुमार जी को ये लड़ाई पता है। उन्होंने स्काई फोर्स मूवी बनाई है अभी कुछ दिन पहले, जहां उन्होंने वो अटैक दिखाया है, और ये नेट की लड़ाई सेवर जेट से थी, जो अमेरिका का दिया हुआ सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था। F-16 लगातार 4 दिन तक कराची के ऊपर घूमता रहा कि हमारी नौसेना नेस्तनाबूद कर देगी, डर के मारे। तो ये जहाज जो है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं पायलट हूं, मुझे पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाइंग की है मैंने। ये बात कहना है मैसेज का, मैसेज देखिए वो क्या दे पाएगा, क्योंकि हमने तो बहुत बार यूनाइटेड नेशन में जाके सबूत दिए, ये आतंकवाद, ये झंडा और ये फूल, ये सारे जो आतंकवादियों के साथ जो हमारी सेना उनकी खड़ी थी, ये सब सबूत वो खुद दे रहे खुलेआम। वो कम्युनल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे के लोग लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि हम परसरे दे रहे आतंकवाद को 30 साल से, उन्होंने खुलेआम कहा कि हम सेना के लोग खड़े होंगे उनके साथ, आतंकवादियों की मदद करेंगे। तो सपोर्टर, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, SEF हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अभी तो सिर्फ आतंकवाद को टेरर कैंप पे मारा है, अभी ITP किया है, अभी SEF तो बाकी है। तो SEF पे हमें आपको फाइनेंसियर्स, इनेबलर्स जो है, ये सेना के जो लोग हैं, उनको तो रोकना है। अभी पनिशमेंट हुआ नहीं है, तो हम परसुएट करेंगे। परसुएशन एक टर्म है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का एक टर्म है परसुएशन, हॉट परस्यूट, जो हमने बालाकोट में किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हमने हॉट परस्यूट किया था, ओसामा बिन लादेन को उसी रूल के हिसाब से पाकिस्तान से उठाया गया था। वही इजराइल कर रहा है, बिना पूछे मारता है। अब हम उस रोल में आए, आपको कहना चाहता हूं, तो क्या समझाओगे जाके आप? हम तो अब जज के रूप में आ गए हैं, आप जाओ समझाओ, हमारी नकल करो, लेकिन हमारी जो डेलीगेशन है वो सबूत के साथ जाएगी, यूनाइटेड नेशन में सबूत देगी। हमने नाम इकट्ठा किया है हर एक सैनिक का जो खड़ा था वो ताबूतों के साथ, हम वो लेके जा रहे हैं। सैंक्शंस लगाएंगे, सैंक्शंस भी बहुत बड़ा एक आर्म। ठीक है, तो यानी आप जो प्रोपेगेंडा चलाएंगे अब दुनिया भी समझ चुकी है, और अब आपके जो प्रोपेगेंडा का असर है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई त्रस्त है। रॉय सर, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे। 90% सिंचाई का पानी सिंधु से आता है पाकिस्तान के लिए, 40% जो बिजली के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी सिंधु से ही आता है। GDP में भी 25 से 30% का योगदान कृषि का है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा बिजली के बगैर इस स्थिति में आ जाएगा, तो फिर
तिलबलाया बौखलाया हुआ पाकिस्तान क्या आत्मघाती जंग का ऐलान करेगा? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इतना कुछ हो जाएगा वहां पे पहले ही, तो लड़ाई के लिए उसके पास हिम्मत बचेगी कहां से? इस वॉरफेयर में ही वो तो मर जाएगा। और आपके ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान के साथ 2 उदाहरण दे के आपको मैं बता दूं। जब हम विदेश में जाते हैं और किसी पाकिस्तानी को मिलते हैं, वो पता है आपको पहले क्या बोलता है? मैं हिंदुस्तान से हूँ। ये लोग अपने देश का नाम छुपाए घूमते हैं। यकीनन मैं आपको ये बता रहा हूँ इस बात को, क्योंकि फीचर्स तो एक जैसे दिखते हैं। तो जब उससे पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, पहला उसका शब्द यही होगा कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। जब आप पूछने लगेंगे कि कौन सा शहर, कौन सी जगह, ये करते करते धीरे से फिर कान में बोलेगा पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बताने से डरता हूँ कि लोग समझेंगे क्यों है ऐसा। क्योंकि पाकिस्तान, दुनिया मान चुकी है इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो टेरर का एपिसेंटर है जी। और इसलिए है कि अमेरिका जैसी पावर ने भी उसको इस्तेमाल किया पिछले कोई 3 दशकों से, इस टेरर मशीन को। पहले अफगानिस्तान में किया, फिर पाकिस्तान को तरीका समझ में आ गया, वो अब हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पप्पा को बुला के सीज फायर मंगाया उसने। तो इसलिए पाकिस्तान की हालात इस समय इतने खस्ता हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे लोग अपने देश का नाम लेने से डरते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उसके पास बचेगा क्या लड़ने। यानी सुधरना पड़ेगा पाकिस्तान को इस वाटर स्ट्राइक से, और करने के लिए खुद नहीं बचेगा तो क्या ही करेगा? तो गीदड़ भपकी देता रहेगा जंग का ऐलान। सर, वक्त की कमी है, आप सभी स्टूडियो में आए और हमसे चर्चा की। और अगर किसी को शक था इस बात के ऊपर, तो अभी जो टेरर स्ट्राइक की भारत ने उनके ऊपर, तो वर्दीधारी और दहशतगर्दी इकट्ठे आ गए। आपने देखा जिस तरह से जनाजे निकल रहे थे, आपने देखा जिस तरह से वो सब फंक्शन हो रहे थे।